श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 27वां अध्याय श्लोक संख्या 12 से पाठ कर रहे। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है, जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है। फिर से सुनिए। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है, और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है। अ, प्रति प्रतिबिंब तो जल में रहता है, और उसके साथ में उसका प्रतिबिंबित जो जल में सूर्य है, उसका प्रकाश दीवार पे भी होता है। दीवार पे भी होता है। कोई जैसे पहले लोगों का एक कुंड सा बना दिया, उसके चारों तरफ दीवार है, जिसमें सफेदी इत्यादि करी हो ठीक से, तो उसपे वो जो रिफ्लेक्शन जो होता है जल के पानी का, जो अंदर सूर्य है उसका रिफ्लेक्शन उधर दीवार पे पड़ता है। इसको फिर से सुन लीजिए। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब पहले से ही जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब मैंने हो गया जैसे आईने के सामने हम खड़े हो जाएंगे, तो क्या आईने में जो प्रतिबिंब हमारा दिख रहा है, वो हम जैसे हिलेंगे, जैसे देखेंगे, जैसे
दाएं बाएं अपना मुख करेंगे, आईना वैसे ही बताता रहता है। बिल्कुल। और उसी तरह प्रतिबिंब तो जल में है सूर्य का, और उसके साथ ही जो प्रतिबिंब का भी एक और प्रतिबिंब दीवार पे होता है प्रकाश रूप में। ऐसे कोई कहीं पे अधिक प्रकाश होगा, ये कह सकते हैं दीवार पे, जैसे उसका प्रतिबिंब। अब देखो, ये मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। गर्मियों में ऐसा होता है कि मेरे कमरे में रोशनी आ जाती है ज्यादा। कहाँ से आती है? मेरे जहाँ मैं बैठा हूँ उसके पश्चिम, माने वेस्ट में सूर्य डूब रहा होता है जब, तो मेरे ईस्ट की साइड में घर है, जिसके बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, और शीशे पे जब वो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वही प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है मेरे इस कमरे के ऊपर, तो अंदर काफी रोशनी हो जाती है। तो मैं उस समय दरवाजा तैयारी बंद कर देता। एक तो प्रतिबिंब पड़ा उस पे, उस शीशे के ऊपर, और फिर उस शीशे से रिफ्लेक्ट हुआ कि मेरे कमरे के ऊपर। ये कुछ ऐसी ही बात। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है, अपने आभास के संबंध से देखा जाता है। और हम ही अपना आभास करते हैं ना कि ये दीवार पे जो प्रकाश है, ये सूर्य का, ये जो जल में प्रतिबिंब है। इसलिए का अपने आभास के संबंध से देखा जाता है, और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है। अपने विवेक आभास के द्वारा हम समझ लेते हैं ये प्रकाश वहां से आया, प्रतिबिंब से। लेकिन ये प्रतिबिंब जो बना जल के अंदर, ये कहाँ से आया? यदि कोई है प्रकाश करने वाली चीज अर्थात सूर्य, तो तभी तो प्रतिबिंब जल में पड़ा ना। इससे हमें ज्ञान हो जाता है, सूर्य का ज्ञान हो जाता है, आकाश में स्थित है सूर्य। उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार, वही वैकारिक मैंने सात्विक, राजस और तामस। वैकारिक आदि, इसमें आगे वो दिया है वैकारिक किसको कहते हैं, और तेजस। चलो आगे देख लेंगे, ठीक है। महाराज जी तामस है तीसरा। हाँ, तामस, ठीक है। वैकारिक, तेजस, तामस, ठीक, हाँ, आ गया। तो इसलिए वैकारिक आदि बोल दिया, आदि दो, दो जो है आदि में आ गए, जिसको बोलते हैं ये, और एटसेट्रा आप बोल देते हैं आप, बस वही है वैकारिक आदि। भेद से तीन प्रकार का अहंकार, तीन प्रकार का अहंकार किसके किसके कारण? वैकारिक आदि से, माने वैकारिक, तेजस और तामस, इसके कारण से, इनके भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह
इंद्रिय और मन में स्थित देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है। मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है। देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है। फिर से सुनिए। उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है। किसके प्रतिबिंब है ये? इन ये तीन प्रकार का जो वैकारिक है, तेजस है और तामस है, इनके भेद से इनके भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है। इसका एक सरल यदि उसका समझाना हो तो ये है कि सत्वगुण का भेद होने से हमारा स्वभाव कैसा हो जाएगा। सत्वगुण प्राप्त हो गया तो उसका भेद बन गया। माने तीन भेद है ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उससे तो देह पर तीन प्रकार का अहंकार होता है। इससे किससे? इन तीनों से। देह पर इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है। जब सात्विक अहंकार होता है तो विचार अलग होते हैं और देह का स्वरूप भी अलग हो जाता है। इंद्रियों का रस भी उसी प्रकार का हो जाता है और मन में भी वैसी मनोवृत्ति बनी रहती है और अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है। ये कौन? फिर राजसिक हो गया। उसी तरह से हमारा देह, इंद्रिय और मन में स्थित जो अहंकार है उसी तरह लक्षित होगा। फिर अगर तामस हो गया तो ये तीन भेद हैं। ये भगवान माता जी को समझा रहे हैं। ये दृष्टांत दिया कि सूर्य जो जल में प्रतिबिंबित है उसका आभास हो रहा है दीवार के ऊपर भी जो प्रकाश होता है उसका। और ये समझाने के लिए फिर अहंकार तीन प्रकार का हो जाता है। मैंने आभास तीन प्रकार का हो जाता है और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। अब यहां पे जो शुद्ध प्रकार का है, सत्य परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में ये जब सत परमात्मा का वहां प्रतिबिंब कहां पे दर्शन होता है? जब अहंकार सत्य स्वरूप माने वो परमात्मा का जो प्रतिबिंब है वो हमारे अहंकार के भीतर पड़ता है। प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा प्रतिबिंब युक्त
कौन है? अहंकार है। अहंकार ही प्रतिबिंब युक्त हुआ द्वारा फिर सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। कल चर्चा हुई थी श्रद्धा और विश्वास। तो भगवान शंकर तो अहंकार स्वरूप है, ये पीछे आप पढ़ चुके हैं, और उनके बिना नहीं हो सकता। यहाँ पे स्पष्ट हो गया। वही वो उस अहंकार में ही, क्योंकि पहले तो हमारा अहंकार भी तो शुद्ध हो, तो फिर वो प्रतिबिंब पड़ता है। अच्छा, जल के अंदर जो हलचल होती है तो प्रतिबिंब स्पष्ट भी नहीं होता, कभी तो दिखता भी नहीं। जल गंदला हो तो भी नहीं दिखता, लेकिन जब ठहरा हुआ हो, स्वच्छ हो, तो प्रतिबिंब बड़ा स्पष्ट दिखता है। तो वो सात्विक स्थिति में ही होता है, अहंकार में। अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। जो सुषुप्ति के समय निद्रा से शब्दादिभूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के व्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। अब यहाँ देखो, आज अहंकार की बात हो रही है ना, तो ये अहंकार वैसा नहीं है जिसे आप समझे। भगवान शंकर भी, भगवान शंकर एक तो देवता स्वरूप से हैं भगवान शंकर, और दूसरे वही है नारायण, जिनको हम ब्रह्म तत्व कहते हैं। ब्रह्म तत्व कहते हैं, वही वही भगवान शंकर भी वही। आप देखिए, भगवान नारायण के, नारायण जो है वो शेष नाग के ऊपर अपना आसन लगाया हुआ है उन्होंने। और जो भगवान शंकर है, उनके पास भी नाग रहते हैं। वैसे भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि और हर में जो भेद करता है, भगवान उससे बहुत रुष्ट हो जाते हैं। हरि और हर में भेद नहीं करना। गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा याद नहीं आ रहा। तो वो तत्व उस अहंकार में ही होता है। वो ये अहंकार ऐसा नहीं है जिससे हम लोगों को कह देते हैं ये अहंकारी है, मनुष्य की बुद्धि तो बिगड़ गई है, अहंकारी हो गया, अपने आप को बहुत कुछ मान रहा है, ये अहंकार है। लेकिन ये अहंकार है, इसे भगवान है और भक्त है, मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं, ये अहंकार तो चाहिए ना। ये सात्विक अहंकार है। जैसे हनुमान जी कहते हैं, अस अभिमान ये नहीं जाए मोरे, मैं रघुपति सेवक रघुपति पति मोरे। ये मेरा अभिमान नहीं जाए। शायद तुलसीदास जी का है। हाँ, तुलसीदास जी का। तो जो फिर से इसको इसके साथ पढ़ लेते हैं।
जो सुषुप्ति के समय निद्रा से शब्दादिभूत सूक्ष्म निद्रा से शब्दादि शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये सब कुछ जो है भूत सूक्ष्म शब्दादि भूत सूक्ष्म ये एक ही है। इंद्रिय और मन बुद्धि इंद्रियों में और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता है। अव्याकृत मैंने अव्याकृत में लीन हो जाने उन प्रकृति में लीन हो जाना ये कहिए क्योंकि वो स्थिति जो प्रकृति की है अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है। वो कौन तत्व है और सर्वथा अहंकार शून्य है। सर्वथा अहंकार शून्य है। इसी तत्व की बात हो रही है जो प्रतिबिंबित है प्रतिबिंब से युक्त जो माने जिससे प्रतिबिंब आया अगर सरल सा से कहें तो वो परमात्मा ही उस समय जागता है और कोई जागता नहीं। सब कुछ के सो जाने पर पीछे तो वो आत्मा ही जागता है ना। उस सर्वथा अहंकार शून्य है। देखिए यहाँ अहंकार की जो चर्चा है ना ये ब्रह्मा विष्णु महेश ओंकार स्वरूप जो ये अहंकार है उसकी चर्चा हो रही है। उसमें से जो अहंकार है सत्व स्वरूप तो यहाँ अहंकार किस अहंकार के देवता कौन है भगवान शंकर रुद्र कहा उसने। लेकिन मैं सोचता भी हूँ ये कि एक तो मुझे खुद ही समझ आती है बात और कहना भी सर थोड़ा लगता है कि ठीक से कह नहीं पाता। तो ये जो हमें भगवान शंकर के जो जैसे पीछे कहा ऐसा क्यों कहा श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो क्यों कहा ऐसा क्यों नहीं कहा लक्ष्मी नारायणो ऐसा भी बोल सकते लेकिन नहीं ऐसा नहीं। तो ये जो प्रकृति का स्वरूप समझाने के लिए प्रकृति क्या है? वैसे तो सत्य रूप में ये है कि ब्रह्म से ही प्रकृति उत्पन्न होती है और उसी की शक्ति है और ज्ञान में वो प्रकृति ब्रह्म रूप ही दिखती है। और जब जीव माया से आवृत पूरी तरह हो जाता है तो उसको प्रकृति और पुरुष का ज्ञान दे करके उसकी जो अहंता ममता आसक्ति इत्यादि बहुत सारी जो बुद्धि में इतने जन्म जन्मांतरों से बैठा हुआ है वो सारा प्रकार से दोष जो स्पष्ट नहीं देख पा रहा उस परमात्मा की ज्ञान बुद्धि नहीं कर पा रहा इसलिए प्रकृति और पुरुष का ज्ञान दे के यथार्थ बात समझा रहे भगवान माता देवहूति को।
तो माता देवहूति को सुना रहे हैं, तो ये जो आप हम पढ़ रहे हैं, ये व्यास जी की कृपा है कि उन्होंने समाधिस्थ होकर के इसकी रचना करी है। क्या चर्चा हुई थी, क्या हुआ था। अच्छा, ये हमारा इतिहास है ना, इसमें इतिहास है ये हमारा। इसलिए इतिहास पुराण इसे पढ़े बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या केवल बोलने से काम नहीं चलता है। तो फिर तुम मिथ्या में, जब मिथ्या है ये, तो फिर तुम अपनी इच्छा से उसे प्रयोग करोगे। तो मिथ्या मानना का अर्थ कुछ और ही है। जो कुछ अज्ञान से भास रहा है, तो यदि तुम उसको अपनी इच्छा पूर्वक उसको भोगते हो, तो वो तुम्हें फिर वही उस कर्म बंधन में फंस जाओगे। तो उससे मिथ्या इसलिए कहा कि इसको वैराग्य करो, ये ठीक नहीं है। ये जो प्रपंच है वो ठीक नहीं, इससे वैराग्य होना चाहिए, ताकि तुम अपना स्वरूप जो है सच्चित आनंद हो, वो समझ पाओ। ये सारी चर्चा इसलिए, जन्म जन्मांतर से उस परमात्मा से बिछड़े हुए हम, और इस माया में ओत प्रोत होकर के डुबकियां खाए जा रहे हैं इस भवसागर में। तो कहाँ होश रहेगी कि हम यथार्थ बात सोच भी पाए। फिर वो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जब कब करुणा कर नर दे, कुछ ऐसा है। करुणा करके नर देह देते हैं, फिर संयोग भी वैसा बना देते हैं। तब जीव जो है वो इस तरह की चर्चा पढ़ पाता है, सुन पाता है, और उसको आत्मसात कर लेता है, और अपने उस मिथ्या अहंकार मैं हूं का जो भाव है उसको छोड़ देता, जान लेता है मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं वही तत्व हूं, सच्चिदानंद। ये सब अनंत जन्मों की मैल छुड़ाने के लिए माता देवहूति के बहाने जीवों पर कृपा कर रहे हैं। फिर इसी बात को समझाने के लिए जागृत अवस्था में ये आत्मा भूत सूक्ष्म आदि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टता अनुभव में आता। जागृत अवस्था में ये आत्मा भूत सूक्ष्म आदि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में, दृश्य वर्ग जो दिखता है उसके दृष्टा रूप में स्पष्टता अनुभव में आता है, किंतु सुषुप्ति के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह ब्रह्मवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता। अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह ब्रह्मवश। अच्छा, जब हमें नींद आती है, गहरी नींद, सुषुप्ति में ना गहरी नींद आती है, तब तो हम हमारा अहंकार नहीं रहता। ये वही बात कह रहे हैं। वहां लगता है कि अहंकार का नाश हो गया। तो फिर क्या होता है, भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर
अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। दृष्टांत दे दिया, किसी का धन नष्ट हो जाए तो वो यही कहता है मैं तो अब खत्म हो गया, नष्ट हो गया, मैं अब मर गया, क्योंकि सारा धन ही नष्ट हो गया। कहते इसी तरह अहंकार का सुषुप्ति के समय, मैंने गहरी निद्रा, तो ब्रह्मवश मान लेता है ऐसा। जैसे किसी का धन चला जाए वो मान लेता है कि मैं तो नष्ट हो गया, उसी तरह वो भी ऐसा मानता है और व्याकुल हो जाता है। उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। माता जी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है। ऐसा चिंतन ठीक ठीक करने पर स्वतः ही उसका बार बार चिंतन करने से बुद्धि में बैठ सकती है बात। अब ये कोई कहानी तो नहीं है, ये तो भीतर 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 की बातें हैं। तो उसमें कैसे बुद्धि पहुंचेगी वहां। एक सज्जन मिले, वो कह रहे थे कि मैं संगीत सीखने जाता था, तो जो हमारे संगीत सिखाने वाले वृद्ध थे वो कह रहे थे वो इस तरह से बोल रहे थे। वो भी कर देता कि वो बार बार कहते ऐसे नहीं फिर वो बार बार उसको सिखाया। जैसे मुझे हफ्ता हो गया पर मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे बोलना कैसे है, ये कौन सा है। तो सूक्ष्म चाल जो है उसकी, वो होता है कि राग राग जो है समझ थोड़ा समय लगता है उनको समझने में। बार बार उसका, जिनको मैंने पक्के राग सीखते हुए देखा है तो वो बार बार गा रहे, साथ साथ दूसरा भी गा रहे होते हैं, घंटों लगे रहते हैं ऐसे। वो तो राग है, और ये पर उस ब्रह्म तत्व को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है। इसमें तो समय देना चाहिए ना, शांति से बार बार अवलोकन करना, सुनना। लेकिन जो वाक्य समझ ना आए उसको बार बार पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, क्योंकि बुद्धि में अभ्यास कुछ और ढंग का समझने का हुआ पड़ा। इसलिए फिर भी प्रयास रहेगा, जिसे आज पढ़ लिया फिर किसी दिन और एक सरल प्रयास किया जाएगा कैसे कहा जाए। और आप सबको भी ये जो ऑडियो है सुनना है। तो कहते हैं माता जी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष, अच्छा मनन करके कौन, विवेकी, अविवेकी नहीं, विवेकी पुरुष। अच्छा विवेकी कौन होता है। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। सत्संग सुलभ नहीं होता, वो विवेक प्राप्त होता है भगवत कृपा से। तो विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है। विवेक और बुद्धि में भेद है। बुद्धि जैसे गुण वाली होगी वैसे चलेगी, विवेक तो हंस के समान है, नीर क्षीर का भेद कर देता है। तो अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है,
जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। जो अहंकार के सहित, अहंकार को भी, अहंकार की स्थिति में बनाए रखना, संपूर्ण तत्वों का, अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। सबका प्रकाशक वही है। यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।